नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य को अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपने काबिलियत और अपने हुनर पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास रखना साथियों। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते हैं साथियों। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों, साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज। इसीलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता बहु से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है, क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते। मित्रों और साथियों,
गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं। मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं राशि चक्र भाचक्र की सबसे प्रथम राशि यानी मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल पे आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेष राशि के बारे में कुछ बातें जो आपके काम। मेष राशि के जातक स्पष्टवादी, सीधा और नेतृत्व करने की भावना रखने वाले होते हैं। एकदम सीधा चल रहे हैं, एक्शन ओरिएंटल होते हैं। मेष राशि के लोगों का स्वभाव उदार होता है। मेष राशि का व्यक्ति जल्दबाजी में शीघ्र कार्य करने के लिए सदा उद्दलित रहता है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है जो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। मेष राशि का जातक स्वतंत्र विचार और मौलिकता का समर्थक होता है। इस राशि के भाई बहन का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रेमी स्वभाव का होता है। इन्हें स्वार्थ से घृणा होती है और अपने साथियों से, अपने सहयोगी से काम लेने की इनमें अद्भुत क्षमता भी होती है। इस राशि से जुड़े हुए लोग हमेशा चौकस रहते हैं, हर कार्य में सतर्कता बरतते हैं, लेकिन स्वभाव में जिद्दीपना भी होता है। कभी कभी ये लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, चाहे उसके लिए उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़े। मेष राशि के भाई बहनों में कल्पना और निरीक्षण की शक्ति अपार हो। मेष राशि में सूर्य बलवान होता है और यदि इस राशि में गुरु विराजमान हो तो शुभ फलों की प्राप्ति होती। ये कुछ बातें थी मेष राशि के बारे में जो मेरे अनुभव की थी और विद्वानों का अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, तो सबसे पहले जुलाई 2025 के महीने के ग्रह गोचर देखते हैं मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर सिंह राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं केतु देव के साथ। मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव में से स्वराशि वृश्चिक पर है, सप्तम दशी एकादश भाव पर है कुंभ राशि पर और अष्टम दशी द्वादश भाव स्थित मीन पर रहेगी। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव की पंचमेश और सूर्यदेव की माह के प्रारंभ में तृतीय भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव विराजमान है। और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जहां बुधदेव महापरिंद्र विराजमान रहेंगे। 28 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। शुक्रदेव द्वितीय और सप्तमेश होकर शुक्रदेव माह के आरंभ में दूसरे भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव दशमेश और एकादशेश होकर मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। राहुदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 में ग्रह गोचरों का संचरण का संकेत। अब मैं मोटा मोटा इन ग्रहों को देखकर बात करूं कि किस प्रकार रहेगा जुलाई का महीना, तो मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो शानदार सफलता का रहेगा। मनोबल मजबूत होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम मौके मिलेंगे और आपके लिए मंगलदेव लग्नेश के साथ साथ अष्टम के मालिक भी है। अष्टम घर शोध, रहस्य, अध्यात्म, गुप्त धन, ससुराल पक्ष और अकस्मात धन का भी संकेत है। इन सभी क्षेत्रों में मंगलदेव को आप कहीं न कहीं उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इसमें भाग्य आपके पक्ष में पूर्णता, लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णता अनुकूल रहेगा और शिक्षा में सहजता रहेगी। देश विदेश से उत्तम कारोबारी संबंध बनेंगे। कामकाज नौकरी से संबंधित यात्राओं से धन लाभ मिलेगा। उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। ये मोटा मोटा जुलाई 2025 का मेष राशि वालों के लिए संकेत है। लेकिन जुलाई के महीने में जब ग्रह आपस में ग्रह योगा योग, युति संबंध और दृश्य संबंध स्थापित करेंगे, तब जुलाई के महीने में कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं इस विषय पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैरियर, एजुकेशन, कामकाज कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में पंचम भाव में लग्नेश मंगलदेव के साथ केतुदेव की उपस्थिति रहेगी। नवमेश बृहस्पति देव की तीसरे भाव से और पंचमेश सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि नवम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। 12वें भाव पर मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी। इस महीने आप प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। मेहनत, परिश्रम, प्रयत्न का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और सफलता आपके कदमों में रहेगी। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। सुख के साधन अच्छे रहेंगे।
युवा वर्ग के लिए यह महीना कैरियर कारोबार के हिसाब से अच्छा रहेगा। परिश्रम से मन के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है, परंतु युवाओं के लिए बहुत जरूरी कि इस महीने संयम और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन नहीं करे, व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करे। नया कार्य शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये था राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2025 का संकेत। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है जुलाई 2025 का महीना। मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण जुलाई का महीना शुभता और सफलता का अनुकूल संकेत दे रहा है। सप्तमें शुक्रदेव धन भाव में स्वराशि वृषभ में संचरण कर रहे हैं तथा सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। 10वें से लाभदेव शनिदेव का संचरण 12वें भाव मीन राशि में हो रहा है। षष्ठ बुधदेव चतुर्थ भाव कर्क राशि में संचरण करें। कार्य क्षेत्र में आप अपनी दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार। इस समय आप सजग और बहुत ही मेहनत और परिश्रम करेंगे। आर्थिक समस्याओं से इस वजह से आपको मुक्ति मिलेगी। लाभदायक और मनोनुकूल टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। यह समय सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का पूर्ण संकेत दे रहा है और वहां से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई काम लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है। रुके काम बनेंगे। विभागों में यदि कोई धन अटका हुआ तो वो मिल सकता है। यदि जहाँ आप काम करें तो जो सरकारी ऑफिस में कहीं आपका आर्थिक धन अटका हुआ है तो उससे वो प्राप्त होगी, वो मिल सकता है। रोजगार के मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति का संकेत है। व्यापारी वर्ग को बुधदेव का सपोर्ट मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में शत्रुओं की ताकत कम होगी। बैंक बैलेंस बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। कुछ नए सौदों की प्राप्ति उत्साह बढ़ाएगी। कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा जो मन को प्रसन्न करेगा। धनावगमन के साधन प्राप्त होंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी, लेकिन 18 जुलाई के बाद बुधदेव वक्री होंगे। इस समय थोड़ी सतर्कता अवश्य बरते। नौकरी के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, परंतु परिणाम अच्छे मिलेंगे। इस महीने कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी, ऐसा संकेत में, जो भविष्य के लिए अनुकूल और लाभदायी साबित होंगे। इस माह आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपसी संबंधों में सुधार होगा। इसके साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिए आप संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करेंगे। ये माह देश विदेश से कार्य जातकों के लिए बहुत उत्तम लाभ का संकेत है। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत मिल रहा है। शानदार समय है कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए। फिर भी कहूंगा कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, अग्रेशन पर काबू रखें, कार्यस्थल व्यर्थ की राजनीतिक जोड़तोड़ में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। माह के आरंभ में पंचम भाव में केतुदेव और मंगलदेव विराजमान रहेंगे। कुटुंब भाव वृषभ राशि में सप्तमेश और शुक्रदेव का संचरण होगा और चतुर्थ भाव कर्क राशि में तृतीय बुधदेव विराजमान रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपको अनुकूल फल प्रदान करेगा। घर परिवार में समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के सही तालमेल से जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में प्रेमपूर्ण वातावरण मन को खुशी देगा। छोटे भाई बहन और परिवार का सुख सहयोग आशा के अनुरूप प्राप्त होगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। परिवार का छोटे मोटे आयोजन घर का माहौल बदलने के लिए कारगर साबित होंगे। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दोस्तों के साथ हंसी खुशी का वातावरण के क्षण उपलब्ध होंगे। निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से छोटी मोटी परेशानियों का हल आप आराम से निकाल लेंगे। साथ ही भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग है। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने आप भाग्यशाली लेंगे, परंतु इस महीने 16 जुलाई से सूर्यदेव चौथे भाव में गोचर करेंगे। बहुत जरूरी है माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें और माता पिता से तर्क वितर्क न बढ़े, इस पर आपको काम करना होगा। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। लग्न से मंगलदेव पंचम भाव में केतुदेव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 16 जुलाई से सूर्यदेव का संचलन चतुर्थ भाव से होगा, तो कभी गर्म कभी नरम, कभी गर्म कभी गर्म नरम, यह महीना रहेगा। उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर पेट संबंधी बीमारी से सावधानी बरतें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहना समझदारी है। खान पान और छोटी मोटी बीमारियों में लापरवाही नहीं, परंतु चिकित्सा का सहारा और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, इस बात का ध्यान रखें। यह था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या करें उपाय। मेष राशि वालों, पूरे महीने 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव का जल से अभिषेक करने के बाद पीले चंदन से लेप करें और वही चंदन, उसी चंदन में से भगवान श्री हरि के को भी चंदन से लेप करें तो अति उत्तम और लाभ मिलेगा। इस माह 14 जुलाई से 21 जुलाई और 28 जुलाई को सावन के सोमवार है और सावन के सोमवार दिन किए गए उपाय आपके घर में खुशियां की सौगात लेके आएंगे। क्या करें?
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत स्वच्छ जल से या तीर्थ स्थान के जल से उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़ी शक्कर मिला लीजिए। ओम नमः शिवाय कालम महाकालम कालम कृपालु ओम नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर तीर्थ का जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। पूजन के उपरांत शुद्ध आसन पर बैठिए, शिव गायत्री का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का जाप करने से अति उत्तम लाभ रहेगा। और जाप के बाद श्रद्धानुसार केवड़े का इत्र शिव गायत्री का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक बात कहना चाहता हूं, अद्भुत महीना है श्रावण का और 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। यदि आपके घर में मूंगे का शिवलिंग है तो हर रोज श्री शिवाय नमस्तुभम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर केवड़ा का इत्र अर्पित करेगा। यदि मूंगे का यंत्र है और मूंगे का नहीं हो तो नरदेवेश्वर शिवलिंग पे भी नियमित लगातार 1 महीना ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि केवड़ा का इत्र अर्पित करेंगे, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।